यूपी में झमाझम बारिश ने डेली लाइफ को डिरेल कर दिया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जुलाई के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। भारी बारिश के बीच अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर है। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि अगले 4-5 दिन यूपी में मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं। आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा, इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। यूपी में मॉनसून ने पकड़ा जोर, आफत हर ओर। कहीं बाढ़ का कोहराम, कहीं नदियों में उफान। भारी बारिश का अलर्ट, सरयू में बढ़ा जल स्तर। यूपी में मॉनसून एक्टिव है। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राम की नगरी अयोध्या में सरयू उफान पर है। आप तस्वीरों में सरयू का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। सरयू अपने किनारों को पार करते हुए आसपास के इलाकों में पहुंच गई है, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू में बने पुल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां जल स्तर कैसे डेंजर लाइन के करीब पहुंच रहा है। यहां जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे, जल प्रलय का ही मंजर नजर आएगा। हालांकि मौसम के बिगड़े मिजाज पर आस्था यहां भारी पड़ रही है। अब भी सरयू में डुबकी लगाने श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत शांति है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। मतलब भगवान लल्ला के दर्शन करने के लिए इंतजार है बस। स्नान करा, माता सरयू का वेग निरंतर बढ़ रहा है और सभी से ये निवेदन है कि सुरक्षा के बहुत अच्छे चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और इस परिधि के अंदर ही स्नान करें। सभी से ये आग्रह है। हम लोगों ने बहुत सुंदर स्नान करा, बहुत अच्छा स्नान रहा। सरयू के घाटों पर पानी ऊपर तक चढ़ाया है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। श्रद्धालुओं को भी बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे सरकार की तरफ से अच्छी पहल की गई है। पानी बढ़ रहा है, उसकी वजह से बैरिकेड लगा दिया गया है कि लोग उधर ना जा पाए और मतलब अच्छे से हो गया। तार बढ़िया बोला जा रहा है कि नेपाल से पानी छोड़ा गया, इस वजह से नदी में ज्यादा और बारिश की वजह से भी पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। योगी सरकार लोगों की सेफ्टी को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। लिहाजा यहाँ कदम कदम पर एसडीआरएफ के जवानों का पहरा है। एसडीआरएफ की टीम का यहाँ कड़ा पहरा है। कोई भी गहरे पानी में ना जाए, इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। सरयू माता बाढ़ पर है, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब बाढ़ में बहाव तेज हो जाता है, गति बहुत तेज हो जाती है। आदमी उस बहाव में बहने की भी संभावना रहती है। लेकिन आदरणीय योगी, मुख्यमंत्री योगी के द्वारा जो बैरिकेडिंग लगा है जल में, इससे बहुत बड़ा असर है कि आदमी यात्री उस बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाते और बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा सुंदर है। और इस समय सरयू जल का जल स्तर प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और बहाव तेज है, वेग तेज है, सरयू जी का है। सरयू में बढ़ते जल स्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। घाट के किनारे तो एसडीआरएफ के जवान तैनात ही हैं। उफनती नदी में भी जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जल पुलिस की चौकस निगाहें चारों तरफ है। जिस तरह से सरयू में जल स्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में सरयू का जल स्तर 60 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं 1 जुलाई से ये 2.29 मीटर बढ़ चुका है। सरयू नदी का जल स्तर सेंटीमीटर के ऊपर पहुंच गया है, जो येलो लेवल के पास है। यानी वार्निंग लेवल से 16 सेंटीमीटर नीचे सरयू नदी बह रही है। वहीं अभी खतरे के निशान से ये 1.16 सेंटीमीटर नीचे है। अयोध्या में सरयू का खतरे का निशान 92.73 सेंटीमीटर है। सरयू नदी का जल स्तर ये 2 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अभी वार्निंग लेवल से 45 सेंटीमीटर मौके पे नीचे चल रही है। ये और डेंजर लेवल से 1 मीटर 45 सेंटीमीटर मौके पे नीचे चल रही है। ये लगातार बनी हुई है। भारी मात्रा में बारिश होने के कारण लगातार 2-3 दिन से बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी भी बढ़ ही रहा नदी। मतलब भारी मात्रा में पहाड़ों पर बारिश होने के कारण तराई क्षेत्रों में बारिश भारी मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है।
यूपी के दूसरे जिलों में भी बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई, स्कूलों में पानी भर गया। ऐसे में बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आते हैं स्कूल तो गिर जाते हैं, किताब गिर जाते। कहाँ गिर जाते हो? पानी में। तो इसमें गिर जाते हैं, हमारा पैंट भीग जाता है, शर्ट भीग जाती है काफी। बहराइच में 24 घंटे में हुई बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हो गई। यहाँ सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तो पानी में डूब गई, लेकिन गाड़ियों की जगह सड़कों पर बोट चलने लगे। भारी बारिश और जल जमाव से बहराइच में डेली लाइफ डिरेल हो गई। बहराइच का मेडिकल कॉलेज परिसर भी बारिश की वजह से तालाब बन गया। बहराइच की कई कॉलोनियों में भी जल जमाव से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पानी भर जाता है, सब कपड़ा गीले हो गए हैं, खाना नहीं बना है, घर से बिटिया मार लाई है, जरूरी से खुलने में जल भराव ज़्यादा हो रहा है और सुबह से हम लोग तकरीबन 9 बजे से पानी उलझने की कोशिश कर रहे हैं। पानी हमारे घर में जल भराव बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जल भराव कम नहीं हो रहा है। मेरठ में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। भारी बारिश के बीच मेरठ की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जल सैलाब के बीच मेरठ में ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मेरठ में एसपी ऑफिस से लेकर पुलिस चौकी तक सब पानी में सराबोर हो गए हैं। बहुत बुरा हाल है सड़कों पे। मैं ब्रह्मपुरी का रहने वाला हूँ। ब्रह्मपुरी में इतना बुरी दुर्दशा है। मेरे घर के आसपास सड़कों पे गोबर जमा पड़ा है और नाले इतने उफान ले रहे हैं। मैं अपने घर से मेरे को खैरनगर आना था, पर मेरी ज़िंदगी खराब हो गई बिल्कुल यहाँ तक आने में। सड़कों पे चारों तरफ पानी पानी था, गादे थी। मेरी स्कूटर भी गिर गया, मैं खुद गिर गया उसमें। मतलब इतनी दिक्कतें हुई हैं कि मैं खैरनगर जैसे आया हूँ मेरे को पता है। पूरे घर में पानी, बेड के नीचे तक पानी था। अभी सारा सामान साफ करके आई हूँ, घंटाघर प्यारे लाल से आई हूँ मैं। बिल्कुल बहुत पानी है, वहाँ जाके देखिए आप, बिल्कुल पानी से भरा पड़ा। बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत आ रही है। इतने मेरे बच्चे तक के बीमार पड़े पानी की वजह से। बहुत बुरा हालत है। ये 2 दफा तो पीछे गाड़ी बंद हो चुकी है हमारी। बहुत परेशानी होती है, सारे घुटनों तक पानी है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ी बंद हो गई है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मैडम। बहुत ज़्यादा गाड़ी भी बंद हो गई है मैडम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार समीक्षा कर चुके हैं, जिले स्तर पर जिलाधिकारी भी समीक्षा कर चुके हैं। बाढ़ से संबंधित हर प्रकार का जो बिंदु है सभी पर चर्चा हो चुकी है और सभी हमारी तैयारी है। और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि माँ हम सब पर आशीर्वाद बनाए रहे, किसी प्रकार का नुकसान न हो और जन धन हानि न होने पावे। इसके लिए हम लोग रात दिन परिश्रम करेंगे। यूपी में अब तक कितनी बारिश हुई है, कहां-कहां ऑरेंज और येलो अलर्ट है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है। यूपी के अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में 612 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इन बाढ़ चौकियों में एनडीआरएफ की 7 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की 17 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में नावों के साथ नाविक तैनात कर दिए गए हैं। यूपी के बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए 10 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस पैसे से बाढ़ प्रभावित जिलों में आवश्यक खरीदारी कर ली गई है। आपदा से हुई जनहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब देने के निर्देश दिए गए हैं।